तो हम देखते हैं कि राइजेल एक शख्स से बात कर रहा होता है। तभी राइजेल कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि सिंजोरो सामा अभी फ्री है या नहीं? इस पे वो शख्स कहता है, मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं पहले उनसे पूछ कर आता हूँ कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। तभी इस पे राइजेल कहता है, भूलो मत, तुम्हारे सामने एक मल्टीवर्स का ओमनी किंग खड़ा है, समझे? तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। इस पे वो शख्स कहता है, और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने मल्टीवर्स के सुप्रीम गॉड का वॉरियर खड़ा है, समझे? तभी राइजेल थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, ठीक है, जल्दी पूछ कर आओ। तभी वो शख्स कहता है, हाँ, ये हुई ना बात। तुम पहले आराम से भी पूछ सकते थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूछ कर आता हूं, क्या वो फ्री हैं या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स वहां से एक काफी बड़े महल के अंदर जाता है और कहता है, सिंजोरो सामा, राइजेल आपसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? तभी हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम सिंजोरो होता है। तभी इस पे सिंजोरो कहता है, राइजेल यहाँ पर आया है, लेकिन क्यों? इस पे वो शख्स कहता है, ये तो उसने नहीं बताया, बस उसने कहा वो बहुत जरूरी बात करना चाहता है, और वो भी सिर्फ आपसे। इस पे सिंजोरो कहता है, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। तभी वो शख्स कहता है, जैसा आप कहें। तभी वो शख्स वापस राइजेल के पास जाता है और कहता है, तुम अंदर जा सकते हो। तभी राइजेल अंदर जाने लगता है। तभी वो शख्स कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम मरने की हालत पर हो और फिर भी इतना घमंड। देखना, कहीं इसी वजह से मारे ना जाओ। इस पे राइजेल कहता है, मुंह बंद करो अपना, समझे? तभी राइजेल अंदर चला जाता है। तभी हम दूसरी ओर यामोशी और कूरो को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। तभी यामोशी कूरो से कहता है, क्या हुआ? तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और तुम तो काफी कमजोर निकले, मेरा एक हमला भी नहीं रोक पा रहे। इस पे कूरो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि कूरो यामोशी पर एक हमला करता है, जिसे यामोशी रोकता है, लेकिन इस बार वो उस हमले को नहीं रोक पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी कूरो कहता है, क्या हुआ? अब तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया सैयन? क्या इसकी उम्मीद नहीं की थी तुमने?
इस पे यामोशी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम ताकतवर हो, लेकिन सिर्फ थोड़े से। तभी यामोशी कूरो पर एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन कूरो उसे भी रोक लेता है और यामोशी पर एक हमला करता है जिसे यामोशी देख नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी कूरो कहता है, तुमने तो एक दो हमले क्या कर लिए, अपने आप को ताकतवर समझने लगे। लो, मैंने तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। क्यों सैयन, और कोई गलतफहमी हो तो उसे भी दूर कर दूं? इस पे यामोशी कहता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, पर लगता है तुम्हें है। तभी यामोशी उसे एक जोर का पंच मारता है जिसे कूरो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यामोशी उस पर एक की ब्लास्ट भी कर देता है जिससे वहां पर एक धमाका होता है और कूरो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम ये लड़ाई नहीं जीतने वाले, तो बेहतर होगा कि हमें राइजेल के बारे में बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्यों, क्या कहते हो? इस पे कूरो कहता है, ऑफर अच्छा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम होते तो ऐसा करते? अपने किंग से गद्दारी करते? बोलो सैयन। इस पे यामोशी कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यामोशी ना होता, बल्कि तुम्हारी तरह बुराई का साथ देने वाला होता। खैर, मुझे क्या, मैंने तो ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा था। इस पे कूरो कहता है, अपनी भलाई अपने पास रखो, समझे सैयन? तभी हम दूसरी ओर अकुमो, ओरोनिस और उन्हीं दो वॉरियर्स को देखते हैं जो कि आखिरकार वापस मल्टीवर्स 6 के यूनिवर्स 7 में आ गए होते हैं। तभी वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग होते हैं। तभी अकुमो और बाकी सभी को देखकर वहां पर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी अकुमो कहता है, यहां पर क्या हुआ? तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, अकुमो, तुम कहां पर चले गए थे? अच्छा, तो तुम इन दोनों वॉरियर्स को लेकर आए हो। तभी राइहो कहता है, अकुमो, ये सब कौन है? तभी अकुमो उन दोनों को उन सभी के बारे में बता देता है और कहता है, राइहो, इस लड़ाई में सब हमारे साथ हैं, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है। तभी ओरोनिस कहता है, लेकिन यहां पर हुआ क्या? तुम सब घायल लग रहे हो। तभी डोमा उन्हें सब कुछ बता देता है। तभी ये सब सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ओरोनिस कहता है, अच्छा, तो ये बात है, मतलब अब राइजेल की असल बॉडी बची है जिसे मारने के लिए यामोशी और जेनोसामा गए हैं। तभी काकात्सु की नजर अहोरा पर पड़ती है
तभी काकात्सु कहता है, और ये सैयन कौन है? तभी अकुमो कहता है, वो है किंग अहोरा, द एलाइट सैयन किंग। तभी ये सुनकर राइहो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तो ये है किंग अहोरा, एलाइट सैयन किंग। तभी काकात्सु कहता है, राइहो, क्या तुम इन्हें जानते हो? इस पे राइहो कहता है, हाँ जानता हूं, मैंने इनके बारे में एक बच्चे से सुना था, वो भी काफी वक्त पहले, और वो बच्चा भी खुद को एलाइट सैयन बता रहा था। तभी ये बात सुनकर अहोरा और बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी अकुमो कहता है, जहां तक किंग अहोरा ने हम सबको बताया है, तो सिर्फ एक ही एलाइट सैयन जिंदा है, और वो भी खुद किंग अहोरा है। तो वो बच्चा कैसे हो सकता है? तभी अहोरा कहता है, हो सकता है क्योंकि वो मेरा बेटा है।